राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जेठ के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार, भगवान श्री राम और भोले शंकर के अवतार हनुमान बाबा जी की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार विष्णु जी की पूजा करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करता है, उसे कभी भी अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। और भोले शंकर के अवतार हनुमान जी बाबा कलयुग के देवता हैं, जो आज भी धरती पर विचरण करते हैं, हमारे बीच में रहते हुए हमारे संकटों का नाश करके सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए जेठ के महीने में रोजाना सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान करें। उसके बाद उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करके अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु, श्री राम, हनुमान जी बाबा की कथाओं को सुने। जेठ के महीने में बड़, पीपल, तुलसी, इनमें जल डालना बहुत ही लाभकारी होता है। जेठ के महीने में इन्हें सींचने के लिए जल के अंदर थोड़ा सा दूध मिलाएं और चीनी या मिश्री मिलाकर फिर जल अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री राम की परम भक्त शबरी की कहानी। इस कथा का रामबाण, भागवत चरित्र, रामचरितमानस, सूरसागर, साकेत आदि ग्रंथों में जिक्र मिलता है। तो प्रेम से भाव से कहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। शबरी एक भील की बेटी थी। वह अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी। उसका नाम था परमहंसी। एक बार कुंभ के मेले में परमहंस, रानी और राजा दोनों साथ में गए हुए थे। राजा का वहाँ पर शिविर लगा हुआ था, वहाँ कुछ दिन रहना था, इसलिए राजा रानी परमहंस को साथ लेकर गए थे। तब वहाँ पर रानी एक दिन खिड़की के बाहर देख रही थी। तब रानी की नज़र एक ऋषियों के समूह पर पड़ी, जो कि हवन कर रहे थे और साथ में मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे थे। तो रानी का यह देखकर परम आनंद की अनुभूति हो रही थी। रानी का मन कर रहा था कि उन ऋषियों के बीच में जाकर बैठूं और मंत्र उच्चारण करूं, करते हुए यज्ञ में आहुति भी दूं। तभी राजा ने रानी के कक्ष में प्रवेश किया और पूछा कि रानी परमहंस, तुम खिड़की के पास यहाँ क्या कर रही हो? तो रानी कहने लगी कि राजन, देखो कितना सुंदर दृश्य है, देखो कितने सारे ऋषि हवन कर रहे हैं और परम पावन मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे हैं। हे राजन, मेरी भी इच्छा है कि मैं उस हवन में शामिल हूँ, इसके लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। तो रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे रानी, आप रानी हो, आपको इस तरह ऋषियों के बीच में बैठना शोभा नहीं देता। बात समझने की कोशिश करो, आप इस हवन में नहीं बैठ सकती हो। यह कहकर राजा बाहर चले गए और राजा के ना करने पर रानी परमहंस को बड़ा ही दुख हुआ और वह दुखी होकर रोने लगी। उसकी आंखों को परमहंस रानी अपनी कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर चली गई और वहां जाकर गंगा माता से कहने लगी कि हे गंगा मैया, कहने को तो मैं रानी हूँ, पर मुझ पर हर समय बंदिशें लगी रहती हैं। आप रानी हैं, आपको यहाँ जाना है, आपको यहाँ नहीं जाना, आप यहाँ जा सकती हैं। गंगा मैया, मैं धार्मिक कार्य करना चाहती हूँ, मुझे पूजा पाठ, व्रत अनुष्ठान, मंत्र, यज्ञ, हवन आदि बहुत अच्छे लगते हैं और मैं इनमें शामिल होना चाहती हूँ। पर हे माता, मुझे पता है कि इस सब पर इजाज़त मुझे कभी इस जन्म में नहीं मिल सकती। माते, मेरा आपसे यही कहना है कि अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मुझे रूपवान और रानी मत बनाना। हे गंगा मैया, आप मुझे इजाज़त दे कि मैं आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर रानी परमहंस अपनी देह त्याग कर देती है और जल में समाधि ले लेती है। फिर रानी परमहंस का दूसरा जन्म होता है शबरी के रूप में, जो कि अपने दूसरे जन्म में ना तो वह रूपवान थी और ना ही कोई किसी घराने की थी। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति का एक कबीला था जिसके राजा थे, उसका नाम था, राजा का विवाह इंदुमती के साथ हुआ। समय के साथ उसके घर पर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था शर्मना। शरण शबरी का ही दूसरा नाम है और शबरी की माता का नाम था इंदुमती और पिता का नाम अज था।
शर्मणा अपनी माता पिता की बहुत ही लाडली थी। उनकी जाति सब्र की थी, इसलिए शर्मणा को शबरी के नाम से भी जाना जाता है। शर्मणा बचपन से ही पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी, जिसे देखकर सभी को आश्चर्य होता था। इसी तरह वह बड़ी होने लगी, लेकिन उनकी कुछ आदतें ऐसी थी जिसको पिता अज और माता इंदुमती भी समझ नहीं पा रहे थे, उनकी समझ से भी बहुत दूर थी। तो एक बार रानी इंदुमती कहती है कि हे स्वामी, मैं तो कहती हूँ कि किसी अच्छे ब्राह्मण से अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं। यह किस तरह वैराग्य क्यों बातें क्यों करती है, मुझे तो बड़ा संशय होता है। तो राजा अज ने कहा कि तुमने ठीक कहा है, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। कि फिर राजा अज ने एक दिन एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर अपनी बेटी शबरी की कुंडली दिखाकर कहा कि हे ब्राह्मण देव, हमारी बेटी वैराग्य की बातें करती रहती है। तो उसकी कुंडली देखकर ब्राह्मण ने सलाह दी कि जितना जल्दी हो सके आप अपनी बेटी का विवाह करवा दीजिए, क्योंकि इसकी कुंडली में वैराग्य के योग बन रहे हैं। यह सुनकर राजा अज और रानी इंदुमती उदास हो गए। फिर शबरी के लिए एक श्रेष्ठ रिश्ते की तलाश करने लगे और बहुत ही जल्दी शबरी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता भी मिल गया। राजा अज ने बड़ी खुशी के साथ अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। जब शबरी को इस बात का पता चला तो वह उदास हो गई, क्योंकि वह विवाह नहीं करना चाहती थी, पर उसने अपने माता पिता का मान रखते हुए विवाह के लिए हाँ कर दिया। विवाह से एक दिन पहले शबरी ने घर के पीछे एक बाड़ा था, उसके अंदर अनेकों पशु पक्षियों को जमा कर दिया। उस दिन रानी इंदुमती अपनी बेटी शबरी के बाल बना रही थी, तो शबरी पूछने लगी कि माँ, आज हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं। तो शबरी की बात सुनकर इंदुमती कहने लगी कि बेटा, यह तुम्हारे विवाह की दावत है। तुम्हारे विवाह के दिन इन्हीं पशु पक्षियों को विशाल भोज तैयार किया जाएगा। तुम हमारी लाड़ी बेटली हो, तो तुम्हारे पिताजी इस मौके का बहुत ही शानदार दावत का आयोजन करने वाले हैं। तो अपने माँ की यह बात सुनकर शबरी को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। उसे पशु पक्षियों की जान लेना अच्छा नहीं लग रहा। वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान होगा, मैं अपने खुशी के लिए इन पशु पक्षियों का बलिदान नहीं होने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि देना जरूरी है तो मैं तो विवाह ही नहीं करूंगी। तो इस तरह पूरे दिन शबरी मन ही मन सोचती रही कि मैं क्या करूं, अगर इनकी बलि दी गई तो यह तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। इसी तरह सुबह से शाम हो गई, सारे भोजन करके सो गई। शबरी ने उस दिन भोजन भी नहीं किया। तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटा, आज तुमने भोजन क्यों नहीं किया। तो वह बोली कि माँ, आज मुझे भूख नहीं है। पर उसकी माँ ने उसकी बातों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। सोचा कि कल इसका विवाह हो जाएगा तो अगले दिन घर चली जाएगी, हमसे जुदा होने का दुख उसे सता रहा है। यह सोचकर इंदुमती ने कहा कि बेटा, तुम अगर आराम करो। उससे बाद इंदुमती भी सो जाती है और सवेरे को शबरी को नींद नहीं आती। उसे तो एक दुख सता रहा था कि मेरी वजह से इन सब निर्दोष जीवों की बलि दी जाएगी। तो आधी रात के समय होने पर शबरी ने सारे पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया। फिर से बाड़े के किवाड़ बंद करने लगी तो किवाड़ की आवाज़ सुनकर वहाँ कोई जाग गया और शबरी से पूछा कि शबरी, तुम क्या कर रही हो। यह सुनकर शबरी तो डर गई और सोचने लगी कि जब मेरे माता पिता को इस बात का पता चलेगा तो ना जाने वे मुझे क्या कहेंगे। तो वह डर के मारे वहाँ से भाग निकली और भागते भागते ऋषि मुख पर्वत पर पहुँच गई। उस पर्वत पर 10,000 ऋषि रहते थे। शबरी भी वहाँ छुप कर रहने लगी। वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों की साफ सफाई कर देती, हवन के लिए सूखी लकड़ियाँ लाकर रख देती, जलाशय से पानी भरकर लाकर वहाँ पर रख देती। कुछ दिनों तक ऋषियों की समझ में नहीं आया कि कौन है जो नित्य नियम से हमारे काम निपटा रहा है, कहीं कोई माया तो नहीं है। सारे ऋषियों ने इस बात का पता लगाने की पूरी रात जागकर निगरानी की तो देखा कि मुंह अंधेरे एक कन्या वहाँ पर आई और आकर सबसे पहले वह पानी का छिड़काव और बाद में झाड़ू लगाई। फिर सबके आश्रमों पर पानी भरकर रख दिया, सूखी लकड़ियाँ लेकर आई और ऋषियों के हवन कुंड के पास रख दी। ऋषियों ने उन्हें पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो, इस तरह से यहाँ का कार्य क्यों करती हो। शबरी हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे ऋषिवर, मैं एक भील की बेटी हूँ। यह कहकर शबरी ने सारा हाल ऋषि को कह सुनाया। तो ऋषि मतंग ने कहा कि आज से तुम मेरी बेटी हो, मेरी कुटिया में रह सकती हो, तुम्हारे यहाँ पर कोई डर नहीं है।
तुम आराम से रहो, पूजा पाठ करो। तो ऋषि मतंग की आज्ञा पाकर शबरी बहुत खुश हुई और ऋषि मतंग की कुटिया में रहने लगी और ऋषियों की सेवा करती और अपना सारा काम पूजा पाठ में ध्यान लगाती। इसी तरह समय बीतता गया। समय के साथ मतंग ऋषि बूढ़े हो चले। एक दिन मतंग ऋषि ने घोषणा की कि अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तो यह सुनकर शबरी ने कहा कि एक पिता को वहाँ पर छोड़कर आई थी और दूसरे पिता के रूप में आपको पाया था और आज आप भी मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो, तो मैं कहाँ जाऊँगी और क्या करूँगी? अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? तो शबरी की बात सुनकर ऋषि मतंग ने कहा, बेटी तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा ख्याल श्री राम रखेंगे। तो शबरी बड़ी सरलता से कहती है कि राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? मैं तो आपके अलावा किसी और को जानती भी नहीं हूँ। तो ऋषि मतंग कहने लगी कि बेटी तुम उनको खोजने की जरूरत नहीं है, तुम उनका अपने हृदय में स्मरण करो। एक ऐसा समय आएगा कि राम स्वयं चलकर तुम्हारी कुटिया पर आएंगे, बस तुम सच्चे भाव से उनका स्मरण करती रहो। फिर मतंग ऋषि ने अपनी देह त्याग दी और शबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। अब शबरी तो रोजाना भगवान के लिए फूल बिछा कर रख देती, उनके लिए फल तोड़कर लाती और पूरा दिन श्री राम का स्मरण करते हुए उनका इंतजार करती रही। इस तरह समय बीतता चला गया। इंतजार करते करते शबरी बूढ़ी हो चली, लेकिन श्री राम नहीं आए। पर शबरी को पूरा विश्वास था कि राम अवश्य आएंगे। जब आते जाते लोग उनके फूलों से ऊपर से गुजरते तो शबरी सब लोगों को मना करती कि आप इन फूलों के ऊपर से मत गुजरो, श्री राम आएंगे वहीं इन फूलों पर चलेंगे। तो सारे लोग हंसकर कहते कि इतने साल बीत गए पर तुम्हारे राम अभी तक नहीं आए, शबरी तुम्हारी तो मत ही मारी गई है। पर शबरी हंसकर कहती कि राम जरूर आएंगे। तो वह सारे के सारे कहते कि राम आएंगे तो हमें भी पता करना। शबरी उनकी बातों का बुरा नहीं मानती थी। वह तो रोजाना फूल बिछाती और ताज़ा बेर तोड़कर लाती, चक्कर की खट्टे हैं या मीठे हैं। फिर मीठे बेर श्री राम के लिए रख देती और श्री राम का इंतज़ार करने लगती। इसी तरह एक दिन शबरी का इंतज़ार खत्म हुआ। जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज करते हुए उसी वन में आ पहुँचे जहाँ शबरी माता की कुटिया थी। वहाँ जाकर श्री राम एक तालाब से पानी लेने के लिए आगे बढ़े तो ऋषियों ने श्री राम को उस तालाब से पानी लेने के लिए मना कर दिया। तो श्री राम पूछने लगे कि आपने हमें पानी लेने से मना क्यों किया? तो श्री राम की बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि इस तालाब से जल एक अछूत स्त्री लेकर जाती है, तो हम सभी ऋषियों ने इस तालाब का त्याग कर दिया। यह सुनकर श्री राम ने ऋषियों से कहा कि तुम यह क्या कह रहे हो? कोई भी स्त्री अछूत नहीं होती, क्योंकि वह एक इंसान को जन्म देती है, तो वह अछूत कैसे हो सकती है? तो सारे ऋषि एकाएक चुप हो गए। तो भगवान श्री राम ने कहा कि वह स्त्री कौन है जिसे आप अछूत समझते हो? वह कहाँ रहती है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। राम ने शबरी के कुटिया का पता पूछा और शबरी के पास पहुंच गए। भगवान राम जैसे ही कुटिया पर पहुंचे तो शबरी उन्हें देखते ही पहचान लिया, उनके चरणों में आकर गिर गई। शबरी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर अपनी कुटिया में गई, वहां उनकी खूब आवभगत की। फिर अपने चक्कर रखे हुए झूठे बैर श्री राम को खाने के लिए दिए तो श्री राम ने बड़े ही प्रेम भाव से विभोर होकर उन फलों को खाया। लक्ष्मण कहने लगे कि भैया यह तो झूठे बेर हैं, आप इन्हें कैसे खा सकते हैं? तो लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण यह बेर झूठे नहीं है। श्री राम और लक्ष्मण से माता शबरी के प्रेम और स्नेह की श्री राम ने शबरी को आशीर्वाद दिया और प्रेम से उन्होंने ज्ञान दिया। कहते हैं कि जब शबरी स्वयं को नीच अधम और मन बुद्धि कहते हुए प्रभु श्री राम की स्तुति करने में संकोच कर रही थी, तब श्री राम ने शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। श्री राम ने शबरी से कहा था कि भगवान के निकट जाति धर्म कुल और चतुराई का कोई मोल नहीं है। मनुष्य के जाति धर्म को ना देखते हुए उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुम्हें अपने आप को तुच्छ समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर शबरी बहुत ही खुश हो गई। तो श्री राम ने कहा कि हे शबरी, तुम सावधान होकर सुनो और मन में धारण करो। पहली भक्ति है संतों का।
सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में परम प्रेम अभिमान को छोड़कर गुरु के चरणों की सेवा, कपट को छोड़कर श्री राम गुण समूह गान को करना, वेदों में प्रसिद्ध इंद्रियों का शील, संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना, संपूर्ण जगत को समभाव से राम से देखना और हर समय संतोष से रहना, सरल बनना, कपट रहित रहकर व्यवहार करना। इस तरह श्री राम ने नवदा भक्ति के 9 प्रकार शबरी को बताए, जिसे सुनकर शबरी बहुत ही खुश हो गई। श्री राम का अपने हृदय में स्मरण करते हुए उसने अपनी देह त्याग दी और स्वर्गलोक को चली गई। बोलो श्री रामचंद्र की जय हो, शबरी मैया की जय हो। यह थी शबरी माता की कहानी। कहानी सुनकर आपको कैसा लगा भक्तों, कमेंट में अवश्य लिखना। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। भक्तों, जेठ मास में प्रतिदिन माता शबरी की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। माता शबरी की कथा को पढ़कर भगवान श्री राम हमें बहुत ज़्यादा अपना आशीर्वाद बरसाते हैं और अपनी नवदा भक्ति का हमें ज्ञान देते हैं। धन्यवाद भक्त।